नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इवैक्यूएशन ड्रिल के ऊपर। इवैक्यूएशन ड्रिल क्या है ये समझते हैं। सोचिए, अगर अभी इसी वक्त अलार्म बजे और आपको बिना समय गंवाए अपनी जान बचानी पड़े, क्या आप तैयार हैं? इमरजेंसी सिचुएशन बिना चेतावनी से आती है। आग लगना, गैस लीक, विस्फोट या कोई भी तरह का एक हादसा, ऐसे में हमको जान बचाने से सबसे ज़्यादा हमारा अहम रोल निभाता है इमरजेंसी इवैक्यूएशन ड्रिल। यह ड्रिल एक मॉक एक्सरसाइज है जिसका मकसद आपको सिखाता है कि आपकी आपदा के समय में हमको शांत रहना है और हमको जो है हमारा सुरक्षित तरीके से हमको बाहर निकलना है। एग्जाम्पल के तौर में हम समझते हैं, फैक्ट्री में सब सामान्य काम चल रहा है, नॉर्मली सब कुछ काम कर रहे हैं, मशीनें चल रही है, तभी अचानक तेज अलार्म बजता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि शायद ये टेस्ट होगा, मॉक ड्रिल होगा। इसी भ्रम में कई बार लोग समय गंवा देते हैं और इमरजेंसी में यह चूक जानलेवा साबित हो सकती है। इसीलिए हमको इमरजेंसी ड्रिल में क्या करना होता है, इवैक्यूएशन ड्रिल में क्या करना होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अलार्म बजते ही काम तुरंत बंद करें, पैनिक ना हो और भागे नहीं, इधर उधर सामान छोड़कर भागना नहीं। इमरजेंसी का एग्जिट ढूंढें और बाहर निकले। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि क्या हो सकता है कि इमरजेंसी के टाइम पे आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो सकता है और लिफ्ट का इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होने की वजह से आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। इसीलिए लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। बाहर निकलते समय अगर आपको आपके लोकेशन में मास्क या गियर या फिर हेलमेट वगैरह मिले तो उसे लगा कर ही बाहर निकले, क्योंकि हो सकता है कि जब आप निकल रहे हैं बाहर उस समय ऊपर से या फिर कहीं से भी कोई भी चीज़ आपको टकरा के चोट पहुंचा सकती है। इसलिए जिस समय आप बाहर निकल रहे हैं हेलमेट, नोज मास्क वगैरह जो है, क्योंकि केमिकल भी हो सकता है कि कोई फॉग वॉग निकले या फिर कोई डस्ट वस्ट फ्यूम्स निकल रहा हो, तो उससे भी हम लोगों को हानि पहुंच सकती है। उसके बाद में असेंबली पॉइंट में जहां हम लोग सभी इकट्ठा हो गए, वहाँ पे सब लोग पहुँचे और वहीं पे हम लोगों का जो है हमारी गिनती लगेगी, हाजिरी लगेगी कि हम लोग जितने लोग हमारे लोकेशन पे आज काम करने के लिए लगे थे उतने लोग प्रेजेंट है या नहीं, कोई फंसा तो नहीं है, अंदर तो नहीं रह गया, इसकी एक बार जांच की जाएगी। ड्रिल के दौरान कुछ बातें हमेशा याद रखें। एग्जिट रास्ते में कभी कोई अवरोध ना हो, मतलब रास्ता जो है हमारा क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का मतलब एब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का अड़थड़ा नहीं होना चाहिए जिससे हम लोगों को निकलने में प्रॉब्लम हो और हम लोग वहीं पे निकलने के टाइम पे ही हमारा मतलब वहाँ पे इंसिडेंट का संभावना हो। इसीलिए जो है हमारा एक्सिस जो है क्लियर होना चाहिए ताकि हम लोग इजीली असेंबली पॉइंट की तरफ जो है हम लोग निकल सकें। इवैक्यूएशन मैप पहले से पढ़ के रखें। कभी भी हमारा इवैक्यूएशन हो सकता है या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, इसीलिए जो है पहले से ही हमारा प्लान पढ़ के रखें, मैप पढ़ के रखें कि हमको कहाँ से एंट्री पॉइंट है, कहाँ से एग्जिट पॉइंट है, हमारा क्या लोकेशन का इमरजेंसी पॉइंट है और किस लोकेशन पे जो है हमारा असेंबली पॉइंट है। ये सब हमारे को बहुत ज़रूरी है। और कभी भी इवैक्यूएशन ड्रिल को या फिर कोई भी ड्रिल को मजाक या टाइम पास ना समझे। याद रखिए, इमरजेंसी ड्रिल कोई टाइम पास नहीं है, यह एक सीरियस रिहर्सल है जो असली खतरे में आपकी ज़िंदगी बचा सकता। जब तक आप बार बार ड्रिल नहीं करेंगे आप इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार नहीं रहेंगे। इसीलिए इमरजेंसी ड्रिल आपके लिए कभी भी फ़ायदेमंद है और आपके जान बचाने के लिए वो प्रिपेयर रहती है। इसीलिए अगली बार जब भी अलार्म बजे हंसी मजाक न करें, भाग दौड़ न मचाए, पैनिक न हो, बल्कि सही ढंग से इवैक्यूएशन में सहमत रहे और उसका जो है हम लोगों को प्रॉपर फॉलोअप ले, क्योंकि इमरजेंसी में हर सेकंड कीमती होता है और वही सेकंड आपकी जान बचा सकता है। यही है